नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार का एक और ठोस प्रयास। प्रदेश में 23 वर्षों के बाद बढ़ाई गई पैरामेडिकल सीटें, लोगों को उपलब्ध होगी बेहतर स्वास्थ्य जांच सेवा। मुख्यमंत्री ने बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। वन विकास निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में किया 289 करोड़ 91 लाख रुपए का राजस्व अर्जित। सेल्वीकल्चर कटान से निगम को प्राप्त हुई 41 करोड़ 30 लाख रुपए की रॉयल्टी। सभी टिम्बर गोदामों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। आपदाग्रस्त क्षेत्र में ड्रोन से उपलब्ध करवाई जा रही है आवश्यक दवाएं। मुख्यमंत्री ने रहस्यमयी सेब रोग की वैज्ञानिक जांच के दिए निर्देश। 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी शिमला तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियो और इमेजिंग, बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों को 10 से बढ़ाकर 50 किया है। मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग तथा बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटें 18 से बढ़ाकर 50 की गई है। इससे प्रदेश के युवा राज्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों में वृद्धि से राज्य के अधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा और लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य जांच सेवाएं उपलब्ध होंगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। निगम के सभी टिम्बर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किया जा सके। लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में ट्रांजिट पास को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए गए। वन विकास निगम ने वर्ष 2024-25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से 289 करोड़ 91 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जिससे वर्ष 2024-25 में 14 करोड़ 93 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में निगम द्वारा 267 करोड़ रुपए की बिक्री की गई थी और 7 करोड़ 88 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा सेल्वीकल्चर कटान से निगम को 41 करोड़ 30 लाख रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण जिला मंडी के प्रभावितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य चलाए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अवरुद्ध सड़क मार्गों, बिजली और संचार नेटवर्क सुविधा बहाल करने का कार्य 24 घंटे जारी है। इस त्रासदी में जीवन रक्षक साबित हो रही है ड्रोन सुविधा। एसडीआरएफ की टीम ने लंबाथाच और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है। सरकार का यह प्रयास है कि दुर्गम स्थानों तक दवाइयां पहुंचाई जा सकें। इसके अतिरिक्त मेडिकल टीमें भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। ग्राम पंचायत धार, जरोल, छतरी और बरयोगी में प्रभावितों को प्रशासन की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई है। भारतीय सेना के जवान ग्राम पंचायत धार जरोल के रुशाड़ गांव में राशन और मेडिकल किट तथा आईटीबीपी के जवानों की 2 टीमें आपदा प्रभावित थुनाग क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोड के जुगांद और ढनियारा गांव में राशन किट और अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करेंगी। हिमाचल होमगार्ड की टीम ने पखरैर पंचायत के भराड़ और कुरसवाली गांव में प्रभावितों को राहत सामग्री प्रदान की। इस आपदा में लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीमें सक्रियता से काम कर रही हैं।
प्रदेश के सेब उत्पादकों के प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें सेब के बागीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया, जिससे उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बागवानों की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति से फोन पर बात कर विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमों को शीघ्र प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच की जाए तथा बागवानों को जमीनी स्तर पर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कुलपति को 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और फल उत्पादकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।